अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी पॉपुलेशन हर रोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हर रोज़ इस दुनिया में 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं और साल में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 140 मिलियन तक पहुंच जाती है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक ज़मीन की पॉपुलेशन तकरीबन 9.4 बिलियन के करीब हो जाएगी और साल 2100 तक 10.9 बिलियन तक पहुंच सकती है। साल 1803 में ज़मीन की पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन तक पहुंची थी और अभी 2020 में इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 7.8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या होगा इस दुनिया में अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती चली गई, या हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन तक पहुंच गई तो क्या हम इस ज़मीन पर ज़िंदा रह पाएंगे, या हमारी ज़मीन कितनी पॉपुलेशन के लिए बनी हुई है। वैसे तो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी ज़मीन को तबाह कर सकती है। ऐसे में क्या होगा जब हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। जब हम 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ के बारे में बात करते हैं तो ये नंबर मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स से भी 4 गुना ज़्यादा है। हमारी ज़मीन का टोटल लैंड एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस हिसाब से हर स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 15 लोग रहते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे और हमारी ज़मीन का पूरा एरिया रहने के काबिल भी नहीं है। इसलिए हमें ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स बना कर रहना पड़ेगा और हमें ऐसी जगह भी रहना सीखना होगा जहां आज हम नहीं जी सकते, जैसा कि पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान वगैरह। ज़ाहिर है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमारी ज़मीन पर मौजूद इतने लोगों का खाना मौजूद होगा। इस पर चाहे आप जितना भी सोचें इसका आंसर नो ही रहेगा। 1 लाख करोड़ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के ज़रिए खाना प्रोड्यूस कर पाना नामुमकिन ही है। अगर हम समुद्र में मौजूद फिशेस और ज़मीन पर रहने वाले सारे स्पीसीज़ को भी खाने में कन्वर्ट कर लें, फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कुछ दिन के लिए ही सर्वाइव कर पाएगी। वैसे खाने के बारे में सोचने की बात तो बाद में आती है। पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे और इतनी पॉपुलेशन के साथ हमारा एनवायरनमेंट क्या आज के जैसा रहेगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर एक इंसान साल में तकरीबन 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ को हटा भी दें और डेली लाइफ के प्रोसेस की बात करें तो ज़मीन की सारी पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में 20% कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे में जब पॉपुलेशन 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। इस कंडीशन में ना तो कोई इंसान बल्कि कोई भी जानदार चीज़ ठीक से सांस नहीं ले पाएगी और ट्रीज़ भी कार्बन डाइऑक्साइड के इस लेवल को संभाल ना पाने की सूरत में ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसी सिचुएशन का 10% भी सच हुआ तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और काफ़ी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लंग्स कैंसर वाली बीमारियां भी हर दूसरे तीसरे इंसान में देखने को मिलेंगी। चलो मान लेते हैं कि अगर हम किसी तरह इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम्स और भी हैं। फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और हम सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे तो हम सोशल डिस्टेंस वाले वर्ल्ड के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। शायद आपको नहीं पता होगा, इस दुनिया में सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं फैला बल्कि दूसरे वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से भी बीमारियां फैलती रहती हैं। लेकिन जब ज़मीन की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो गई तो छोटी छोटी बीमारियों को भी फैलाव से रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज़मीन की सरफेस पे ज़्यादा वज़न भी पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़मीन की सरफेस को नीचे की तरफ दबाएगा, जिसका असर ज़मीन की कोर पर पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाएगा और दुनिया में होने वाली नेचुरल कैलेमिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारी ज़मीन सच में 1 लाख करोड़ की पॉपुलेशन को संभाल पाएगी। आई थिंक इस बात का अंदाज़ा तो आपने अभी तक लगा ही लिया होगा। तो हमें अब इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि हमारी ज़मीन कितनी पॉपुलेशन के लिए बनी हुई है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के प्रोफेसर एडवर्ड ओ विल्सन ने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारी ज़मीन और इसके रिसोर्सेज की एक लिमिट है और उस लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन को हमारी ज़मीन हैंडल नहीं कर पाएगी। उनके मुताबिक ये 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ लोगों की है, जो कि हम 2100 से पहले ही अचीव कर लेंगे और फिर हमारा इस ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इम्यूनिटी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढ लें। आई नो इतना जल्दी ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल है, लेकिन दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन का मानना है
21 سینچری کے لاسٹ تک ہماری دنیا کی پاپولیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، ہماری پاپولیشن ایسی ہی لگاتار بڑھتی ہی رہے گی یا پھر اس میں کمی آئے گی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔